आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ममता टीएमसी को लगा बड़ा झटका, बंगाल के कोयला घोटाले से कनेक्शन। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह का भव्य रोड शो। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले एक बार फिर से आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले कोलकाता स्थित ऑफिस में ईडी की छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। इस दौरान खूब सियासी बवाल हुआ था। दरअसल ईडी की छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में ये चल रही है। आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का काम देख रही है और यही कारण है कि इस कार्रवाई को उसके लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। आईपैक से पहले प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईडी ने ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार संभाल रही आईपैक नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के ऑफिस में छापेमारी की। बेंगलुरु में आईपैक के डायरेक्टर ऋषि सिंह के आवास पर भी छापेमारी की गई और ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी मामले की जांच के लिए आईपैक के ठिकानों को खंगाला गया है। जनवरी 2026 में आईपैक के कोलकाता स्थित ऑफिस पर ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी की खबर सुनते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। साथ ही ईडी अधिकारियों से एक फाइल छीन ली थी। इस दौरान खूब बखेड़ा खड़ा हुआ था। आईपैक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी प्रबंधन का काम देख रही है और इसके साथ ही इसे लेकर सियासी पार्टियों के लिए भी, वो अलग अलग पार्टियों के लिए भी काम करती है। वैसे में आईपैक क्या काम कर रही है? आईपैक सियासी दलों के लिए चुनावी प्रबंधन का काम करती है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये काम वो अभी फिलहाल कर रही है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है। प्रशांत किशोर ने इसकी स्थापना की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इसकी स्थापना की थी और राजनीति में कदम रखने से पहले प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे। इससे पहले इनका मुख्यालय हैदराबाद में था। आईपैक ने कई सियासी दलों के लिए काम किया। 2021 में प्रशांत किशोर आईपैक से अलग हो गए। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम प्रतीक जैन देख रहे थे। वो आईपैक के सह संस्थापक थे। प्रतीक जैन आईआईटी बॉम्बे से पढ़े, साथ ही वही पटना में रहने वाले। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को कुछ ऐसा पुख्ता सुराग मिला है जिनके तार सीधे तौर पर कोयला तस्करी से जुड़े पैसों तक जा सकते। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस अवैध कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक मैनेजमेंट या अन्य गतिविधियों में किया गया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऋषिराज सिंह आखिर जो है किस तरीके से इसके तार इस पूरे मामले पे जुड़े हैं और प्रतीक जैन किस तरीके से कमाल संभाल रहे हैं। तो ऋषिराज सिंह जो है वो आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर है और इस संस्था के सबसे पुराने शुरुआती सदस्यों में से एक है, जो पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जांच में बात सामने आई थी कि कोयला तस्करी से जो काली कमाई हुई, इसका एक बड़ा हिस्सा शाख भरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को भेजा गया था, जिनसे का दावा था कि इस पूरे खेल में एक हवाला ऑपरेटर की जो है शामिल था, जिसने अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए आईपैक के करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। ईडी का सीधा आरोप है कि आईपैक को करोड़ों रुपए का अवैध फंड ट्रांसफर किया गया और इसी साल 8 जनवरी को जब पीएमएलए कानून के तहत छापेमारी हुई, तब कई ऐसे लोगों का पता चला था जो कोयला तस्करी के पैसे को इधर उधर करने में शामिल थे। वहीं इस दौरान छापेमारी की खबर मिलते ही बंगाल की राजनीति में भारी खलबली मच गई थी। मुख्यमंत्री ममता जी सबसे पहले आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के लाउजन स्ट्रीट स्थित घर पहुंची थी और आरोप लगाया था कि छापेमारी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर की जा रही है। बीजेपी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एजेंसियां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि टीएमसी की चुनावी रणनीति जानने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया है। इस रोड शो में जितना जन समर्थन देखने के लिए मिला है, जितने ज्यादा लोग देखने के लिए मिले हैं, इसे देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ने वाले हैं और भवानीपुर भी कहीं ना कहीं चीख चीख के बयां कर रहा है कि इस बार बंगाल की हवा बदलती दिख रही है। जरा देखिए ये रोड शो जिसमें लगातार नारे भी लगाए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी के जीत के दावे भी किए जा रहे हैं।
तो आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ये रोड शो हो रहा है। जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर इस रोड शो में जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने एक मोमेंट भी आया था कि जब आ गए थे, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ा। सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। बताया जा रहा है कि अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का ये रोड शो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजर रहा था, जहां पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स में तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए। घटना से पूरे इलाके में तनाव पैदा हुआ। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। इसके साथ साथ आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रचार जो है गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके की मजबूत स्थिति अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दिख रही है, ये ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ा झटका बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरह से ममता बनर्जी की नींद उड़ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि अमित शाह के इस रोड शो को लेकर तृणमूल कांग्रेस बौखलाई नजर आई। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह का ड्रामा है, वो यहाँ ड्रामेबाजी करने आए हैं। प्रशासन ने कल से हम लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी। जब हम 4 मई को आएंगे तो मिलेंगे। अमित शाह के 15 दिन बंगाल में रहने वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि अरे अमित शाह 15 दिन क्या 1 महीने रहे। 4 मई की शाम को हम लोग अमित शाह को यहाँ देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासी पारा ऑल टाइम हाई है। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ आईपैक पे अलग अलग जगहों पर छापेमारी, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में भव्य रोड शो, जहां पर शुभेंदु के लिए नारे लगाए गए। तो अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।